दोस्तों आपका सक्सेस स्टार क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम रीजनिंग की एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चला रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रीजनिंग की आपके प्रैक्टिस सेट को लगातार सॉल्व करवा रहे हैं। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में हम रीजनिंग के इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको कथन दिए गए हैं, ये कथन है और नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से निष्कर्ष जो हैं कथनों का तार्किक पालन करते हैं अथवा नहीं करते हैं। तो पहला देखिए कथन है, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये लड़का है और ये इंजीनियर है। तो मतलब आपको बस देखना है कि कोई भी लड़का जो है इंजीनियर नहीं है। दूसरा कथन है, कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है। कोई भी इंजीनियर जो है, ड्राइवर का भी वेन डायग्राम बनाइए, यहां पर ड्राइवर, कोई भी इंजीनियर नहीं, कोई भी इंजीनियर ड्राइवर नहीं है। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट है, सभी लड़कियां लड़के हैं। सभी लड़कियां जो हैं, सभी लड़कियां, ये अंदर वाला जो सर्किल है वो लड़कियां हैं, तो सभी लड़कियां जो हैं वो लड़के हैं। अब देखते हैं निष्कर्ष, सभी लड़के ड्राइवर हैं। देखिए लड़के और ड्राइवर के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं दिया गया था कथनों में, तो ये निष्कर्ष गलत है। अगला है, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है। कोई लड़की इंजीनियर नहीं है। आप देखिए यहां पर दिया गया था कोई भी लड़का इंजीनियर नहीं है और सभी लड़कियां जो हैं वो लड़के हैं, तो इसका मतलब ये कथन सही है, कोई भी लड़की इंजीनियर नहीं होगी। इसलिए दोस्तों निष्कर्ष दूसरा जो है केवल यही पालन करता है, बाकी पहला निष्कर्ष पालन नहीं करता। इसलिए देखिए दूसरा कथन सही है, इसका केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर आ सकती है। तो 14, 15, 24, 49, 98, 179, यहां पर क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए 14 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 में अगर आप 25 जोड़ेंगे तो 49 आएगा, 49 में अगर आप 49 जोड़ेंगे तो 98 आएगा, 98 में अगर आप 81 जोड़ेंगे तो 179 आएगा। अगर 179 में 121 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 121 जोड़ेंगे तो ये आएगा 300 आएगा। इसलिए ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है दोस्तों, यहां देखिए एक का स्क्वायर जोड़ा गया, यहां 3 का स्क्वायर जोड़ा गया, यहां 5 का, फिर इसके बाद 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का, मतलब विषम संख्याओं के स्क्वायर जोड़ दिए जा रहे हैं प्रीवियस संख्या में, तो आपको अगली संख्या मिल जा रही है। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दूसरा होगा 300। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब ये यहां पर दर्पण से संबंधित प्रश्न है। यहां पर आपको इमेज बताना है, इसका दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने आपको बताया था जो सबसे राइट होता है वो फिगर में हो जाता है लेफ्ट सबसे, और जो सबसे लेफ्ट होता है वो जो दर्पण में इमेज बनता है वो हो जाता है राइट। यहां देखिए 4 कहां पर है, बिल्कुल लेफ्ट में है, और इधर आएगा बिल्कुल राइट में, तो 4 जस्ट अपोजिट बन जाएगा। इस तरीके से ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और देखिए 2 बिल्कुल अपोजिट, ये 2 भी हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 भी अपोजिट हो, इसके बाद 5 भी अपोजिट हो जाएगा, इसके बाद 3 भी अपोजिट होगा, ई भी अपोजिट हो जाएगा, ई और एफ भी अपोजिट हो जाएगा। आप इजीली देख लेंगे, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये दर्पण से संबंधित प्रश्न काफी इजी होते हैं और हर शिफ्ट में एसएससी जीडी के रिपीट होते हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला प्रश्न जो है सादृश्यता से है, एनालॉजी से संबंधित है। जैसे क्रिकेट का संबंध एलबीडब्ल्यू से है, वही संबंध आपको शतरंज का बताना है किससे होगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, क्रिकेट में जब प्लेयर जो होता है खेलता है, अगर वो एलबीडब्ल्यू, अगर बॉल पैर पे लगती है और पैर विकेट के सामने होता है तो वह आउट हो जाता है। इसी तरीके से जो शतरंज होता है, शतरंज में जब भी आप देखेंगे जो राजा है, अगर
चारों तरफ से गिर जाता है तो वह भी गेम ओवर हो जाता है। तो आपको पता चल जाएगा ये चेकमेट से संबंधित है। तो जैसे क्रिकेट का एलबीडब्ल्यू से, वही संबंध शतरंज का चेकमेट से होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अलार्मिंग को 150 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फ्लोटर को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। आप अगर देखेंगे अलार्मिंग ALARMING, अगर ए का प्लेस वैल्यू 1 होगा, एल का प्लेस वैल्यू 12, ए का 1, आर का 18, एम का हो जाएगा 13, आई का 9 और एन का जो हो जाएगा 14 और जी का जो हो जाएगा 7। अगर आप दोस्तों इन सारे प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे तो आएगा 75। 75 का दोगुना हो जाएगा 150। वही यहां पर किया गया है, अलार्मिंग को 150 लिख दिया गया है। ऐसे ही दोस्तों आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है फ्लोटर जो है, फ्लोटर को क्या लिखा जाएगा। एफ की प्लेस वैल्यू जो होती है 6, एल की 12, ओ की हो जाएगी 15, ए की 1, टी की हो जाएगी 20 और ई की हो जाएगी 5, आर की हो जाएगी 18। आप जब इसको ऐड करेंगे ये मिलेगा आपको 76। 76 का जब आप दोगुना करेंगे तो आपको 154 जो मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। अब दोस्तों ये प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन करना है जिसमें दी गई संख्याओं का साथ वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है। आपको ये समूह दे दिया गया है, अब आपको जो संबंध इन समूह की संख्याओं में है वही संबंध इसमें खोजना था ऑप्शंस में। आपको आप देखेंगे अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 11 का स्क्वायर करने पर 121 आएगा, 4 का स्क्वायर करने पे 16 आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 137 मिलेगा। वहीं आप अगर ऑप्शन में जाएंगे तो 81 आएगा, 9 का, 8 का आएगा 64। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 145, इसलिए ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न है, अब ये प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित आरेख में षट्भुज इंजीनियरों को बताता है। जो षट्भुज है ये इंजीनियर्स को बताता है। वहीं वृत्त जो है वो संगीत प्रेमियों को बता रहा है, ये सिंगिंग से रिलेटेड है तो हम इसको सिंगिंग लिख देते हैं। और आयत जो है मॉर्निंग वॉकरों से संबंधित है। जो आयत है ये मॉर्निंग वॉकरों से संबंधित है, MW से डिनोट कर देते हैं। तो बताना है आपको विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शा देती हैं जो ये संख्याएं दी गई हैं। तो आपको बताना है कितने मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। आप देखिए जो मतलब 8, 41, 21, 27, क्योंकि इंजीनियर नहीं है, जो ऑप्शन में है आप उसे कट कीजिए। आप देखिए 8 ये है ऑप्शन में, आप देखेंगे 41 भी ऑप्शन में था, 21 भी ऑप्शन में था। तो आपको ये बिल्कुल ऑप्शन के थ्रू अगर जाते तो डायरेक्टली आपको मिल जाता 35। अब दोस्तों ये जो है मॉर्सेल को लिखा जाता है लेस्रोम, तो उसी कूट भाषा में गेटवे को क्या लिखा जाएगा। आप देखिए MORSEL, इसको रिवर्स कर दिया गया है। एल को यहां लिखा गया है, ई को यहां लिखा गया है, एस को यहां, आर को यहां, ओ को यहां और एम को सबसे लास्ट में। तो लेस्रोम जो है ये बन गया है। वही आप दोस्तों गेटवे को उल्टा करेंगे तो आपको मिलेगा गेटवे, उल्टा गेटवे हो जाएगा YAWETAG। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब दोस्तों ये डाइस से संबंधित प्रश्न है, पासे से संबंधित प्रश्न है। एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। प्रत्येक एंड वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी या कौन सा प्रतीक होगा आपको बताना था। आप दोस्तों देखिए एंड कहां पर है, एंड ये है। एंड में देखिए इसके विपरीत ना तो डॉलर होगा ना 9 होगा, डॉलर और 9 दोनों कैंसिल हो गए। अब आप इन दोनों फिगर्स में देखेंगे, अगर पहले और तीसरे में, इसमें देखिए डॉलर जो है दोनों में कॉमन है डॉलर। अब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, डॉलर को आप अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरीके से और यहां पर भी डॉलर है, इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरीके से, तो देखिए जो डॉलर के बाद जो है परसेंटेज और डॉलर के बाद यहां है एंड। तो जो क्लॉकवाइज घुमाने पर आपको जो अगला मिलेगा, यहां परसेंटेज मिल रहा है, यहां पर एंड मिल रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो एंड का अपोजिट कौन हो जाएगा,
परसेंटेज हो जाएगा। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। आपको दिया गया है अनुपमा, भाव्या, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण और गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। आपको यहां पर व्यवस्था दी गई है, जैसे ये सौरभ अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है। हमने मान लिया सौरभ यहां पर है, 6 लोग हैं। कितने लोग हैं यहां पर? 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं। तो इनका क्रम इस तरीके से हम देख लेते हैं। ऐसे यहां पर जो व्यवस्था दी गई है, सौरभ अनुपमा और दिलीप के बगल में है। जो सौरभ है, सौरभ किसके बगल में बैठा हुआ है? अनुपमा और दिलीप। इसकी एक तरफ अनुपमा होगी, दूसरी तरफ दिलीप होगा। अब दोस्तों यहां पर दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है, गोविंद जो है वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है। तो हम मान लेते हैं गोविंद यहां पर बैठा हुआ है, तो यहां पर वरुण या चहल जो है वो नहीं है, के बीच में नहीं बैठा है। अगला है चौथा स्टेटमेंट, वरुण अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। वरुण जो है, वरुण अनुपमा कहाँ है? अनुपमा के दाईं ओर। इसका मतलब अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? अगर यहां पर वरुण है, वरुण है बैठा हुआ है, तो अब हमें पता चल गया। अगर हमने चहल को यहां पर बैठा दिया, चहल, और बाकी का बचा हुआ जो है गोविंद, गोविंद को हमने बैठाला यहां पर। अब जो बचा हुआ कौन है? अनुपमा। अब भाव्या, भाव्या को हमने लिखा यहां पर। अब आप एक बार इसको मैच कीजिए। सौरभ अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है। सौरभ जो है अनुपमा और दिलीप के बिल्कुल बगल में बैठा है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट, गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है। गोविंद जो है वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है, ठीक है। वरुण जो है अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। वरुण जो है किसके? अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी। तो व्यक्तियों को इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, ये आपको बताना है। आप देखिए दिलीप और सौरभ, दिलीप और सौरभ बगल में बैठे हुए हैं, ये सही है। आप देखिए भाव्या और अनुपमा, भाव्या यहां पर है, अनुपमा यहां पर है, एक दूसरे के बगल में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये एक दूसरे के बगल में नहीं है। चहल और भाव्या देखिए एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। गोविंद और दिलीप, गोविंद और दिलीप एक दूसरे के बगल में, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाव्या और अनुपमा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। अब दोस्तों ये आकृति को पूरा करना है आपको। जो प्रश्नवाचक है यहां पर कौन सी आकृति आएगी, आप देखिए यही आकृति, जो आकृति यहां पर वही यहां पे रिपीट होगी। आप अगर इसको इस तरीके से करेंगे ये, और इसके बाद आप देखेंगे ये वाली आकृति जो है इस तरीके से बनेगी, और इस लाइन को इधर, इस लाइन को इधर, तो आपको बिल्कुल ये आकृति मिल जाएगी। आप देखिए ये आकृति आपको किस ऑप्शन में दी गई है। देखिए ये आकृति आपको ये चौथे ऑप्शन में दी गई थी, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें विकल्प का आपको चयन करना है और शब्दों को उस क्रमागत में दर्शाना है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में जिस क्रम में ये आएंगे आपको उस क्रम में निकालना है। सबसे पहला अल्फाबेट देखिए पी है, कॉमन है सब में। दूसरा आई है, सब में कॉमन है। तीसरा इसमें टी है, इसमें यूवी वाला वी है, इसमें एक्स है, यहाँ भी वी है, यहाँ पर टी है। तो आपको बताना है टी वी एक्स वी टी, इसमें सबसे पहले अल्फाबेट में कौन आता है? तो सबसे पहले जो आएगा टी जो है सबसे पहले आएगा, इसलिए आप देखेंगे ये दोनों जो है यहाँ पर टी कॉमन है, टी। अब इसका चौथा देखिए अल्फाबेट, यहाँ पर टी है, यहाँ पर वाई है। इसका मतलब वाई, इसका मतलब पहला ये आएगा, पहला सबसे पहले पहला आएगा, फिर दूसरा नंबर पे जो आएगा वो पांचवा आएगा। 1 और 5 कहां पर दिया गया है? 1 और 2 दिया गया, 2 और 1, 1 और 5 यहां भी दिया गया है, यहां भी दिया गया है। अब देखिए तीसरे नंबर पर कौन आएगा? तीसरे नंबर पर वी आएगा। ये अब यहां पर तीसरे नंबर पे देखिए वी जो है, दोनों में वी है तीसरी पोजीशन पे, तो चौथी पोजीशन पे यहां देखिए यहां भी ओ है, चौथी पे यहां भी ओ है, पांचवी पे यहां भी टी है, यहां भी टी है। इसका मतलब तीसरी पोजीशन पे जो आएगा वो आएगा 2।
और फिर चौथी पोजीशन पे आएगा 4। तो 1 5 2 4 कहाँ दिया है? 1 5 2 4 जो दिया गया है चौथे ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा। सीमा जो है, सीमा ने और मुझसे मतलब एक जो दूसरा व्यक्ति है उसके बीच कम्युनिकेशन चल रहा है। सीमा ने मुझसे एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। मतलब ये जो है फोटो में व्यक्ति है, ये मेरे पिता का पुत्र होने का मतलब हम दोनों समान जनरेशन के हैं, का पुत्र है। फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है? तो ऑब्वियस सी बात है, फोटो में मौजूद जो व्यक्ति है इसका मेरे साथ, जो ये मुझसे कहा वाला है, ये आप अपने को समझ के करेंगे तो मेरे साथ संबंध जो होगा ऑब्वियस ही भाई ये भाई होगा। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, भाई। अगला प्रश्न है, यहां पर दोस्तों ये आपको श्रृंखला पूरा करना है। ये सबसे पहले काउंट कीजिए कितने प्लेस हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल दो हैं 28 प्लेस हैं यहां पर। अब आपको देखना है रिपीट कहां पर हो रहा है। ये जो श्रृंखला दी गई है रिपीट कहां से शुरू हो रही है। देखिए यहां पर है डी, और यहां पर देखिए DSHT, यहां भी देखिए DRISHTI, मतलब ये यहां से रिपीट हो रहा है। कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाबेट का मतलब कितने ग्रुप बनेंगे? 4 ग्रुप बनेंगे, ये वाले 4 ग्रुप। और तीसरा ग्रुप जो बनेगा, तीसरा ग्रुप ये बनेगा और चौथा ग्रुप ये बनेगा। अब बस ग्रुप बन गए, आप इजीली फिल कर लेंगे। पहले पे डी है, अब देखिए दूसरा स्थान कहाँ पे भरा हुआ है? दूसरा स्थान यहाँ भरा है, तो दूसरे पे आर आएगा। तीसरे स्थान पर क्या आएगा? तीसरा स्थान कहाँ भरा है? यहाँ तीसरा भरा है, तो आई आएगा। तो ये आपको श्रृंखला आएगी DRISHT। सबसे अंतिम कहाँ भरा है? लास्ट में देखिए आई है, यहाँ भी आई है, तो बस यही श्रृंखला रिपीट हो जाएगी। DRISHTI, तो यहाँ भी भरिए DRISHTI DRISHTI, बस ये श्रृंखला आपको बन गई। तो ये ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप श्रृंखला को इजीली भर सकते हैं। आपको देखना है कि कितने प्लेस हैं टोटल और श्रृंखला कहां पर रिपीट हो रही है, फिर उसके बाद आप आसानी से भर देंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं इसको। यहां पर दोस्तों ये अल्फाबेट्स दिए हैं, अल्फाबेट्स की जगह आपको यहां पर साइन दिया हुआ है, आपको बताना है, आपको इसे हल करके बताना है। ए का स्थान जो है, ए का स्थान जोड़ना है, बी का अर्थ जो है यहाँ पर गुणा है, बी का अर्थ यहाँ पर गुणा है, सी का अर्थ जो है घटाना है, और डी का अर्थ जो है यहाँ पर भाग है। तो आपको यहाँ पर इस व्यंजक को बताना है, हल क्या आएगा। तो 60, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 60 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 3 कितना हो जाएगा? 6 3 18 -5 -4 3 12। इसे हल कीजिए, ये 30 बार कट हो जाएगा, तो 30 + 18 -5 -12, तो ये 12 5 17 हो जाएगा। 18 में से 17 जाएगा, 1 बचेगा, और वो 30 में जुड़ेगा तो 31 हो जाएगा। यही आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 31। अब दोस्तों ये आपको श्रृंखला यहां भी पूरा करना है। आपको बताना है कि इस श्रृंखला में इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए 209 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे 205 में से अगर आप माइनस का 9 करेंगे तो 196 में से अगर आप माइनस का 16 करेंगे तो 180 में से अगर आप माइनस का 25 करेंगे तो 155। मतलब पहले 2 का स्क्वायर माइनस किया जा रहा है, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का करना है, फिर यहाँ 6 का हो जाएगा। तो इस वजह से क्वेश्चन मार्क की जगह 155 आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में अप्रैल को ये लिखा जा रहा है, मार्च को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में परम को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों ये देखिए पी को यहां पर क्या लिखा गया है? पी को गुणा से डिनोट किया गया है। ए को क्या लिखा गया? भाग, ए को भाग। आर को क्या लिखा गया? आर को
बीटा लिखा गया है, फिर ए को क्या लिखा गया है, भाग, एम को क्या लिखा गया है, यहां पर देखिए एम को इससे डिनोट किया गया। तो बस यही आपको सिंबल हो गए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों ये कागज को मोड़ने वाला, कागज के टुकड़े को जिस क्रम में मोड़ा जाता है फिर उस पर एक आकृति बनाई जाती है, फिर उसे उसके विपरीत क्रम में खोल दिया जाता है। जैसे देखिए सबसे पहले कागज के टुकड़े को ऐसे फोल्ड किया गया, फिर उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड किया गया, फिर उस पर यह आकृति बनाई गई। फिर जब आप इसे खोलेंगे तो ये इस तरीके से आकृति जो है यहाँ बनेगी। ये आकृति बिल्कुल अपोजिट यहाँ आएगी, ये आकृति यहाँ आ जाएगी और ये आकृति यहाँ आएगी। फिर जब आप इसको इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये आकृति सेम यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आएगी और ये वाली इस तरीके से। और जब इसको यही वाली अपोजिट यहाँ भी आ जाएगी इस तरीके से, ये आएगी इस तरीके से, ये जो आएगी इस तरीके से और ये इस तरीके से। तो आप देखिए आपको जो ऑप्शन में करेक्ट दिया होगा इस टाइप की आकृति, वही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए ये आकृति जो है बनकर आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप देखिए होस्ट, ये दोस्तों सादृश्यता से संबंधित प्रश्न है। होस्ट का FMQR से जो संबंध है वही ड्रॉन का क्वेश्चन मार्क से क्या संबंध होगा। आप देखिए F के बाद G मिस किया गया है, H आया है, M के बाद N मिस करके O आया है, Q के बाद R मिस किया गया है, S आया है, R के बाद S मिस कर दिया गया, T आया है। बस यहाँ भी यही कीजिए। D से पहले क्या आता है, C आता है, तो C को मिस करके यहाँ पर B लिखिए। और N से पहले क्या आता है, N से पहले N से पहले M आता है, तो M को मिस करके आपको L लिखना है। तो बस BPML जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, BPML। अब दोस्तों ये सन्निहित आकृति से संबंधित प्रश्न है। ये आकृति आपको फिगर में ढूंढनी है, जो ऑप्शन दिए होंगे, और आपको बताना है ये आकृति आपको कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों ये इस टाइप के प्रश्न आप इजीली कर लेंगे। आपको पता है ये इस टाइप की आकृति देखेंगे, अगर आप ये आकृति देखिए, ये इस तरीके से ये वाली आकृति जो है आपको इस फिगर नंबर 2 में मिल जाएगी ये आकृति। अगला प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। ये अल्फाबेट की श्रृंखला है। डी के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ के बाद जी के बाद एच। आप इधर देखेंगे एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन के बाद ओ। तो यहां पर एल से पहले क्या आएगा, के आएगा। तो एच के देखिए कहां पर है, एच के ना यहां है ना यहां है, पहले ही ऑप्शन में है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी सादृश्यता से संबंधित है, एनालॉजी से संबंधित है। 16 का 120 से जो संबंध है वही संबंध 18 का क्वेश्चन मार्क से क्या होगा, जो संबंध 22 का 231 से है। तो बस यही देखिए, आप 16 का गुणा कीजिए 16 के आधे से 8 हो जाएगा, और इसको माइनस कीजिए इसी 8 से, तो 16 8 128 में से 8 जाएगा 120 आएगा। यही काम आप यहाँ कीजिए, 22 को गुणा कीजिए 22 के आधे से, हाफ से, तो 11, और 11 माइनस कीजिए, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 हो जाएगा 24, माइनस 11 करेंगे आप तो 231। वही देखिए यहाँ भी आया। तो बस यही काम यहाँ करना है। 18 का हाफ जो होगा 9 से गुणा कीजिए, माइनस 9 कीजिए, आपको 153 मिल जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहां भी दोस्तों देखिए ये अक्षर समूह दिया गया है, आपको बताना है कि जो रिक्त स्थान ये पे क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह क्या आएगा। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। आप देखिए STUVWX, तो यहां पे आएगा Y। आप देखेंगे O के बाद P मिस किया है, Q के बाद R के बाद मिस किया है, Q के बाद R मिस करके S लिखा है, S के बाद T मिस करके U लिखा है, U के बाद V मिस करके W लिखा है, W के बाद X मिस करके यहां पर आएगा Y। आप देखिए 2 Y कहां पर दिए गए हैं, 2 Y पहले में और चौथे में, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखते हैं तीसरा, D के बाद देखिए EF 2 को मिस करके G लिखा है, G के बाद देखिए HI को मिस करके J लिखा है, KL को मिस करके M,
एन और ओ को मिस करके पी के बाद क्यू आर को मिस करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एस। तो बाई एस कहाँ पर है, चौथे ऑप्शन में है, ये करेक्ट हो जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पर संख्याओं का ट्रिक दिया गया है, आपको असंगत बताना है। असंगत 13 दूनी क्या होता है 26 और 13 का स्क्वायर 169, 15 का 2 गुना 30 होता है, 15 का स्क्वायर 225, 12 का 2 गुना 24 होता है और 12 का स्क्वायर 144, लेकिन 17 का 2 गुना तो 34 होता है, लेकिन 17 का स्क्वायर 289 होता है, ना कि 278। तो ऑप्शन दूसरा असंगत है। अब दोस्तों ये देखिए, किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु क्या है 45 वर्ष। अगर 38, 45 और 49 वर्ष की आयु वाले 3 कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं और 42, 46 और 44 वर्ष की आयु वाले 3 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल होते हैं, तो अब कर्मचारियों की औसत आयु क्या होगी। आप दोस्तों देखिए 38, 45, 49, इनकी जगह कौन आ रहे हैं 42, 46 और 44 ये आ रहे हैं। यहाँ पर आयु जो है यहाँ पर प्लस की 4 हो गई है 38 से 42, यहाँ 45 से 46 हो गई है, प्लस की 1 हो गई है आयु, यहाँ 49 से 44 हो गई है, मतलब यहाँ पर माइनस की 5 वर्ष कम हो गई है आयु। तो कुल परिवर्तन क्या आएगा 4, 1, 5, प्लस का 5 और माइनस का 5 बराबर 0। कुल मिलाकर इनकी औसत आयु अब भी 45 वर्ष ही रहेगी, क्योंकि इनकी जो पुरानी एज वाले व्यक्तियों से नई एज वाले व्यक्ति बदले गए हैं, उनकी एज में टोटल डिफरेंस जो है वो 0 ही हो रहा है। तो इस वजह से उनकी औसत आयु अब भी 45 वर्ष ही रहेगी। दूसरा ऑप्शन सही है। अब दोस्तों यहां पर यदि ए का अर्थ जोड़ होता है, ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है यहां पर जोड़, और बी का अर्थ जो है, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ जो है वो है घटाना, डी का अर्थ जो है वह है भाग। तो आपको ये व्यंजक दिया है, इसको सॉल्व करना है। आप बस अल्फाबेट की जगह ये साइन रखेंगे 72, डी की जगह रखेंगे आप भाग 6 हो जाएगा, बी की जगह रखेंगे आप गुणा, बी की जगह गुणा हो जाएगा, ए की जगह यहां पर हो जाएगा प्लस 24, सी की जगह हो जाएगा माइनस 18, माइनस ये हो जाएगा ब्रैकेट में 20, बी की जगह हो जाएगा गुणा 5 और ए की जगह हो जाएगा प्लस और 48। आप इसे हल करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। 6 से ये हो जाएगा 12 बार कट होगा, 12 बारियम हो जाएगा 144 और ये प्लस का 24 माइनस का 18 माइनस ये होगा 20 पंजे 100 में 48 जोड़ेंगे 148। तो ये सॉल्व करने पर क्या आएगा 144 और ये माइनस का 148 है, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 24 में से 18 जाएगा प्लस का 6, तो 6 में से 4 जाएगा प्लस का 2 बचेगा, इसलिए ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये आकृति दी गई थी, आपको आकृति दी गई है ये वाली आकृति, और बताना है ये आकृति कौन से फिगर में सन्निहित है। तो दोस्तों याद रखिए आकृति को मिलाना बहुत इजी है। कैसे, आप अगर देखेंगे जो आकृति दी गई थी वो ये आकृति दी गई थी, ये वाली आकृति जो है आपको दी गई थी, जो चौथे ऑप्शन में मैच कर रही है। अब दोस्तों ये मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन आपसे हर पाली में पूछा जाता है। ये हमने बताया था जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है वो राइट होगा और जो राइट मोस्ट पार्ट है वो लेफ्ट होगा। बस आप इसे हल कर सकते हैं। आप देखिए ये जो L है ऐसा बन जाएगा, A ऐसा ही रहेगा, I ऐसा रहेगा और M जो है इस टाइप से हो जाए ऐसा ही रहेगा, O रहेगा और N जो है इस टाइप से बन जाएगा। आप इसी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। आप देखिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसमें देखेंगे LAIN है, यहां पर ये देखिए N दिया, ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। आपको पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी ये बताना है। ये दोस्तों इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये वाला है पार्ट, ये वाली आकृति जो है इस कॉर्नर पर आ जाएगी। ये देखिए यहां पर आ गई और अब डार्क पार्ट दूसरे पे चला गया, दूसरा खाना भरा है, दूसरा खाना डार्क हुआ है। और ये आकृति अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये वाली आकृति कहां जाएगी, इस वाले कॉर्नर पे। अब देखिए ये ऊपर से बढ़ रहा है, पहले पहला ऊपर से पहला खाना डार्क था, अब ऊपर से दूसरा खाना डार्क है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो इसको कॉर्नर पे आएगी। अब यहाँ पर तीसरा खाना डार्क हो गया, अब इसका नीचे से तीसरा डार्क हो गया,
अब जब ये फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये यहां पर जाएगी और इस तरीके से 1 2 3 4। अब इसका सबसे टॉप वाला खाना डार्क हो जाएगा और ये आकृति जो है ये आकृति नीचे आएगी और इसका नीचे सबसे नीचे वाला खाना डार्क हो जाएगा। तो यही ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में पैटर्न को पहचानना है, किस तरीके से ये रोटेट की जा रही है आकृति, आप आसानी तक पहुंच जाएंगे। यहां देखिए ये दोस्तों आपसे एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों BULK को बाई FOP लिखा जा रहा है और नोट को ऐसे क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये अपोजिट है, B का अपोजिट Y होता है, U का अपोजिट F होता है, L का अपोजिट O और K का अपोजिट P होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप जाएंगे। ऐसे ही N का अपोजिट क्या होता है, M होता है और O का अपोजिट L होता है और T का अपोजिट G होता है और E का अपोजिट V होता है, MLGV जो है इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां दोस्तों ये सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताया गया ये जो है चिराग, फिरोज, हीरा, जॉय और लोहित कितने हैं, 3 2 5 व्यक्ति हैं। ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए लोहित फिरोज के दाईं ओर बैठा है। जो लोहित है फिरोज अगर यहाँ है तो इसका जो हमारा दाएं है वो इसका भी दायां होगा। फिरोज के दाईं ओर बैठा है कौन, लोहित। अब देखिए चिराग जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब जो चिराग है, चिराग किसके, जॉय के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। जॉय का बायां ये होगा जो हमारा बायां है, ठीक बगल में बैठा है। लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है। अब देखिए लोहित और चिराग, इसका मतलब लोहित, ये चिराग और जे, ये अगर हम यहां रखेंगे लोहित और चिराग के बीच में कौन बैठा है, केवल हीरा बैठा हुआ है, H। तो बस आपको पता चल गया। तो बताना है फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। फिरोज कहाँ है, फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन बैठा है, चिराग बैठा है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। आपने देखा दोस्तों SSC GD का जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प से हम प्रैक्टिस सेट आपको लगातार सॉल्व करा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।